Welcome students to your English class. So students, today we will start a grammar topic direct and indirect speech और जिसे आप नरेशन के नाम से भी जानते हो. So बहुत ही इजी टॉपिक है, बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट आज मैं आपको आई ट्राई माई बेस्ट कि इतना इजीली आपको एक्सप्लेन करूं कि आप इस टॉपिक को जब भी करोगे ना इतने इंटरेस्ट के साथ करोगे और भूलोगे नहीं इसके रूल्स. सो कुछ नहीं करना है, हमें करनी है बैक बाइटिंग करनी है, मीन्स आपको थोड़ी सी चुगली करनी है. ठीक है, तो एक फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लियर होगा कि हम कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को यूज़ करते हैं. सो मुदित ने यहाँ आपको बताया, ठीक है, मुदित ने जो बात बताई हमने उसे इन्वर्टेड कोमास में क्लोज कर दिया. अब मुदित ने हमें क्या बताया, आई एम प्लेइंग नाउ, मैं खेल रहा हूँ. अब आपने यही बात मुदित की बात जाकर मुदित की मम्मी को बता दी. ठीक है, कैसे बताई, अब कैसे तो बताओगे, जब उसकी बात बताओगे तो कुछ मिर्च मसाला लगाकर बताओगे ना, है ना, कुछ और ऐड करके, कुछ चेंज करके. तो आपने क्या कहा, मुदित सैड, आपने उसकी मम्मी को जाकर बताया, मुदित ने कहा कि वो खेल रहा है. क्लियर? ओके. सो जब आपने मुदित की बात को चेंज किया तो कुछ चेंजेस भी हुए. ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ चेंज हुआ, यहाँ चेंज हुआ, यहाँ और यहाँ काफ़ी सारे चेंजेस हुए. तो हम इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में हम यही चेंजेस सीखेंगे कि कैसे होते हैं. क्लियर? तो इसी को ही बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. जब स्पीकर ने अपनी बात, स्पीकर की बात को हम एज इट इज़ बताएं, जो भी उसने कहा, तो वो होती है डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच, ठीक है. स्पीच क्या होती है, आपकी बात. क्लियर? और जब उसकी बात को हमने थोड़ा घुमा फिरा दिया, ठीक है, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया, तो वो हो गई हमारी इनडायरेक्ट स्पीच. क्लियर? ओके. नाउ अब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होता है तो कुछ चेंजेस आते हैं. जस्ट लाइक आपने ऑब्जर्व किया होगा, इन 2 सेंटेंसेस में हमने कोमा को स्किप कर दिया, इन्वर्टेड कोमास हमारे ओमिट हो गए, एक कनेक्टेड यूज़ हुआ, प्रोनाउन चेंज हुए हैं, वर्ब चेंज हुई है, कुछ वर्ड्स हैं वो भी चेंज हुए हैं. तो ये बाकी के सारे रूल हम आगे सीखेंगे. आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा. ओके. नाउ जो डायरेक्ट स्पीच होती है बेटा, उसके पार्ट्स होते हैं. जो हमारा ये वाला पार्ट होता है, क्लियर, इन्वर्टेड कोमास से पहले का, उसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको मैं आगे RV से रिप्रेजेंट करूँगी. ओके. नाउ जो इन्वर्टेड कोमास में क्लोज है, मीन्स जो स्पीकर के एज इट इज़ वर्ड्स हैं, उन्हें हम बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, जिसे मैं आगे RS से इंट्रोड्यूस करूँगी. क्लियर? इन दोनों नाम को ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे रूल्स अब आगे जब मैं बताऊंगी तो RV और RS यूज़ करके बताऊंगी. ओके. नाउ अब रूल्स स्टार्ट करते हैं कि रूल्स कैसे होते हैं. बहुत ही इजीली वैसे कराएंगे आज हम आपको. रूल्स फॉर चेंजिंग ऑफ स्पीच. सबसे पहले टेंस के रूल कर लेते हैं. टेंसेस के रूल कि टेंस कैसे चेंज करते हैं हम. जैसे हमने अभी मुदित वाले में रीड किया, एम को चेंज कर दिया हमने वॉज में, तो ये सारे चेंजेस होते कैसे हैं. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर रिपोर्टिंग वर्ब जो थी हमारी मुदित सैड वाली, ठीक है, जो उसने ये कहा था, इज़ इन प्रेजेंट टेंस में हो वो, या फिर हो वो फ्यूचर टेंस में. क्लियर? जस्ट लाइक हमने अभी जो एग्जांपल लिया उसमें था वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म रिप्रेजेंट करती है पास्ट टेंस को. तो ये वर्ब जिस टेंस को शो करेगी, अगर वो टेंस प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, तो उस कंडीशन में रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा. क्लियर? सो 2 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम. ही सेज अदिति इज अ गुड गर्ल. सेज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, तो प्रेजेंट टेंस को शो कर रही है. अब यहाँ जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं होगा, बाकी सारे चेंजेस होंगे. ही सेज दैट अदिति इज अ गुड गर्ल. इसमें था, प्रेजेंट में था, तो प्रेजेंट में ही रखा हमने. नेक्स्ट, शैल से, ये हमारा हुआ फ्यूचर टेंस, तो अगेन
रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। अनु हैज़ कम, तो उसमें हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया, आई शैल से दैट अनु हैज़ कम। क्लियर? ओके, तो चेंज होगा कब? जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी, जो हमने सबसे पहले मुदित वाला जो एग्जांपल किया था उसमें। तो उस कंडीशन में अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज होगा। और टेंस चेंजेस के लिए रूल्स क्या है, आपने बहुत सारी बुक्स में रीड किया होगा, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस। बट आज हम इतने सारे रूल्स नहीं करेंगे। आई टेल यू ओनली 2 सिंपल रूल्स जो बहुत ईजी है और आपको लर्न भी हो जाएंगे अभी। तो क्या करना होता है, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो टेंस चेंज होगा। अब किस में चेंज होगा? डायरेक्ट स्पीच में। अगर आपको रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो उसे हम चेंज कर देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए तो उसे हम चेंज कर देंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। क्लियर? ये 2 रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपके जितने भी टेंसेस के रूल आपने अभी तक बुक्स में जो रीड किए हैं उन सब के लिए एक सिंपल सा ये 2 रूल है। क्लियर? तो बट इसके लिए ना आपको बेसिक वर्ब्स भी पता होनी चाहिए। तो बी वर्ब्स मोस्टली मैं आपको हर टॉपिक, ग्रामर टॉपिक में बताती हूँ और हमारी बहुत ही हेल्प करती है बी वर्ब। तो बी की फॉर्म इज एम, सेकेंड फॉर्म हुई, पास्ट फॉर्म हुई वॉज वर, एंड पास्ट पार्टिसिपल बीन। सेम एज हैज हैव, प्रेजेंट had, past, and past participle also had. Do, does, present, past में did और past participle में done. ओके, कुछ और वर्ब्स हैं जो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में जब चेंज होती हैं तो क्या बनती हैं, उनको देख लेते हैं। विल फॉर्म चेंज इनटू वुड, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, चेंज हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म में। शैल का शुड या वुड, ठीक है, मोस्टली हम वुड ही यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा पर्सन भी चेंज हो जाता है। कैन, कुड, मे, माइट। क्लियर? तो यहाँ ये थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनके लिए हमने इनकी सेकंड फॉर्म यूज़ कर ली। बट अगर आपको सेकंड फॉर्म ही मिल जाए मोराल्स की तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में वुड, शुड, कुड, माइट एंड हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर मिल जाती है तो उनमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, मीन्स वो एज इट इज़ रहेंगी। क्लियर? अब आगे इन वर्ब्स, इन रूल्स को जो हमने अभी रीड किए हैं इनसे रिलेटेड हम एग्जांपल्स करेंगे। बट हम सेंटेंसेस वाइज लेंगे तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट सेंटेंसेस के रूल ले रहे हैं। टेंसेस के रूल सभी सेंटेंसेस में अप्लाई होंगे, तो सेंटेंसेस वाइज लेंगे तो आपको समझने में बहुत इजी होगा। रूल फॉर स्टेटमेंट सेंटेंसेस, स्टेटमेंट सेंटेंसेस के लिए रूल, तो जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो हो आपके पास से, सेज या सैड में हो तो उसे हम चेंज कर देंगे। अगर इनके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो एज इट इज़ रहेंगी। क्लियर? बट अगर उनके साथ कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, सेज टू प्लस ऑब्जेक्ट, से टू प्लस ऑब्जेक्ट, सैड टू प्लस ऑब्जेक्ट, तो उस कंडीशन में उन्हें हम चेंज कर देंगे टेल्स प्लस ऑब्जेक्ट, टेल प्लस ऑब्जेक्ट, टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट रूल, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्टर यूज़ करेंगे। दैट कौन सी कंडीशन में? जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच एक सिंपल, एक स्टेटमेंट सेंटेंस हो। क्लियर? ध्यान रखना, दैट कनेक्टर कब यूज़ होगा? जब रिपोर्टिंग स्पीच एक सिंपल सेंटेंस हो। अभी हम सिंपल के ही रूल कर रहे हैं, तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जस्ट लाइक फर्स्ट, ही सेड आई राइट अ लेटर, पास्ट में हुआ, सेकंड फॉर्म, तो इट मीन्स टेंस चेंज होगा। टेंस के 2 रूल्स बताए हैं अभी मैंने आपको, बस वो रूल ध्यान में रखना। जस्ट लाइक फर्स्ट फॉर्म इनटू सेकंड में एंड सेकंड इनटू हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ ही सेड सिंपल सेंटेंस, दैट्स वाई कनेक्टर यूज हुआ दैट। आई को चेंज किया हमने ही के अकॉर्डिंग। प्रोनाउंस के रूल मैं भी आगे कराऊंगी, अभी आप टेंस वाले रूल देखो ध्यान से। फर्स्ट फॉर्म
change into second form, a letter. Clear? Now the next sentence. Sita said to her mother, I am doing homework. तो सीता ने अपनी मदर से कहा, said to हो गया, that is changed into told. Simple, that's why we use connector that. I change into सीता के अकॉर्डिंग चेंज हुआ. प्रोनाउंस के रूल में आगे एक टेबल बताऊंगी बेटा आपको, उसके अकॉर्डिंग चेंज करना भी सिखाऊंगी. तो शी में एम कौन सी फॉर्म थी बताओ मुझे. अभी हमने ऊपर किया था बी की फॉर्म्स. एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो चेंज इनटू सेकंड, तो एम की सेकंड फॉर्म क्या थी, वो जो व. शी के अकॉर्डिंग यूज किया हमने व. क्लियर? ओके. नाउ आई सेड अक्षय विल सिंग अ सॉन्ग. I said simple, that's why I use connector that. Akshay will first form change into would. ओके जब आप चेंज करोगे ना, हेल्पिंग वर्ब जब आपके पास होगी तो सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म चेंज करेंगे, मेन वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होगी. क्लियर? तो यही वो सारे आपके रूल्स बन जाएंगे. सिंपल पास्ट चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट, तो वो सारे रूल्स इसमें आ जाएंगे आपके. ओके बट अभी कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हैं जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं. तो इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, तो वो हमें याद रखने पड़ते हैं. तो इसमें से सबसे पहला क्या होगा, इफ़ योर डायरेक्ट स्पीच रिलेट्स टू सम यूनिवर्सल साइंटिफिक फैक्ट हो, हैबिचुअल एक्शन हो, या प्रिंसिपल की बात हो, सिद्धांतों की बात हो, या कोई प्रोवर्ब हो, तो उस कंडीशन में आपकी रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा. ध्यान रखना. कुछ एग्जांपल मैंने दिए हैं नीचे. द टीचर सेड, टीचर ने कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट. अब ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है. तो इस कंडीशन में यहाँ टेंस चेंज नहीं करेंगे, जबकि यहाँ हमारे पास क्या है, पास्ट टेंस है, फिर भी यहाँ का टेंस चेंज नहीं होगा. द टीचर सेड दैट यूज क्या, बिकॉज इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस. द सन राइजेज इन द ईस्ट. क्लियर? सम मोर एग्जाम्पल. द गुरु सेड टू हिज डिसाइपल, वर्क इज वर्शिप. प्रोवर्ब, ठीक है, एक प्रिंसिपल वो बता रहे हैं. तो द गुरु टोल्ड हिज डिसाइपल दैट वर्क इज वर्कशिप. काम ही पूजा है. नेक्स्ट, माई फादर सेड ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, ठीक है. तो माई फादर सेड दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. इनके टेंसेस चेंज नहीं हुए. नेक्स्ट, एक साइंटिफिक फैक्ट भी ले लेते हैं. वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री. आज भी इतने पे ही बॉईल करता है, पहले भी इतने पे और आगे भी इतने पे ही बॉईल करेगा. तो उस कंडीशन में उनका टेंस चेंज नहीं करेंगे हम. द टीचर सेड दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री. क्लियर? ओके. नाउ द रूल नंबर 2, जहाँ टेंसेस चेंज नहीं होते. अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो एक पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट को शो करे, ठीक है, पास्ट में कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो उसको शो करे, तो उस कंडीशन में टेंस जो वो अनचेंज होगा. द टीचर सेड इंडिया बिकेम फ्री इन 1947. सबको पता है पास्ट की इवेंट हो चुकी है, तो जब इसका हम टेंस चेंज करेंगे तो ये नहीं है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो चेंज हो जाएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में. कुछ कंडीशंस में रूल्स फॉलो नहीं होते हैं, वो हमें याद रखनी पड़ती हैं. The leader said that India became free in 1947. Okay, now the third exception rule जो है वो कहाँ है. If आपकी रिपोर्टिंग डायरेक्ट स्पीच जो है वो हमें बताए 2 एक्शन, ठीक है, जिसमें 2 एक्शन एक साथ हो रहे हो, पैरेलल चल रहे हो सेम टाइम पर, तो उस कंडीशन में आपका सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो वो चेंज नहीं होते. मीन्स पास्ट के ही कोई 2 एक्शन हो जिनमें या तो सिंपल पास्ट टेंस हो या पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो, तो और पैरेलल चल रहे हो, एक साथ हो रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम उनका टेंस चेंज नहीं करेंगे, वो एज इट इज़ रखेंगे. एग्जाम्पल से क्लियर होता है.
वी सेड छवि वॉज रीडिंग वाइल खुशी वॉज सिंगिंग। हमने कहा छवि तो रीडिंग कर रही थी बल्कि जबकि खुशी जो है वो सिंगिंग कर रही थी। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं और टेंस कौन सा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि दो वर्क एक साथ हो रहे हैं। अब वी सेड दैट छवि वॉज रीडिंग वाइल खुशी वॉज सिंगिंग। क्लियर? तो सेम एज सिंपल पास्ट में भी जो है अगर टू एक्शन एक साथ हो रहे हो तो उनका भी टेंस चेंज हम नहीं करेंगे। जस्ट लाइक हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही सेड दैट कुणाल सैंग वाइल साहिल डांस्ड। ओके, नाउ रूल्स फॉर प्रोनाउन, जो अभी हमने आई को चेंज कर दिया था ही में या शी में, वो कैसे चेंज हुए उनके लिए रूल्स हैं हमारे पास। बहुत ही सिंपल सा रूल है, सिर्फ आपको लर्न रखना है SON और 1 2 3। अब ये SON सन है क्या, अब ये बताते हैं क्या है। S is stand for subject, O for object and N for noun. No change. Clear? S for subject, O for object and N is used for shows for indicate no change. अब 1 2 3 क्या है? ये है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। क्लियर? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन जो आप प्रोनाउन में कर चुके हो। तो जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो होते हैं हमारी रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेटेड, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। क्लियर? और जो 1 2 3 है यानी कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, वो हमारे होते हैं रिपोर्टिंग स्पीच से। ओके, तो अब देखना, अगर आपको रिपोर्टिंग स्पीच में इफ़ वी गेट इन रिपोर्टिंग स्पीच फर्स्ट पर्सन, अगर हमें फर्स्ट पर्सन मिल जाता है तो इट इज़ चेंज्ड अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट। अगर सेकंड पर्सन मिलता है तो वो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और अगर हमें रिपोर्टिंग स्पीच में थर्ड पर्सन मिल जाता है तो उसे हम नो चेंज नहीं करते हैं। एक टेबल मैंने आपको पहले भी बताई थी, प्रोनाउन के चैप्टर में भी की है हमने, एडजेक्टिव में भी की है, काफ़ी बार कर चुके हैं। क्लियर? तो इसको याद रखना है आपको। नॉमिनेटिव केस हमारे पास ये हैं, उन्हीं के ऑब्जेक्टिव केस और उन्हीं के पोजेसिव व एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन केस हैं। ये टेबल आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी जब हम प्रोनाउंस चेंज करेंगे। जो केस रिपोर्टिंग स्पीच में होगा उसी केस के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। ओके, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमने प्रोनाउंस को चेंज करके दिखाया आपको। सो गरिमा सेड टू मी, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। गरिमा सेड टू, तो ये चेंज हो जाएगा टोल्ड में। क्लियर? जो टोल्ड और टेल होती है बेटा वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, उनके साथ आपको हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर मिलेगा। इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस, देन वी यूज दैट। अब हमारा प्रोनाउन को चेंज करने की टर्न आई है। आई, विच पर्सन इज आई? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के लिए अभी क्या था? SON। फर्स्ट पर्सन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? हमारी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ क्या है? गरिमा। गरिमा एक गर्ल है तो थर्ड पर्सन में इसके लिए यूज करेंगे शी। यहाँ पर कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस, तो वहाँ से भी शी का कौन सा लेंगे? सब्जेक्टिव केस लेंगे। तो यहाँ यूज हुआ शी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड। नाउ अब ये देखना कौन सा केस है। योर, कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। ठीक है, कौन सा? सेकंड। और सेकंड पर्सन यूज चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ? मी। क्लियर? ठीक है, अब एक बार मैं फिर से ऊपर टेबल पे जाती हूँ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए। अब हमें यू को चेंज करना है मी के अकॉर्डिंग। योर फ्रेंड, हमें चेंज करना है योर को किसके अकॉर्डिंग?
योर को चेंज करना है हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग। बट योर का केस कौन सा है? पोजेसिव केस है, तो मी का भी पोजेसिव केस ही लेंगे हम, ठीक है। तो मी के लिए पोजेसिव केस हुआ माई। क्लियर? तो ये केसेस है, आपको ध्यान रखने की, ये नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ इसीलिए हमने योर को चेंज कर दिया हर में। सॉरी बेटा, यहाँ माई आएगा आपका, हर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ फिर माई यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, दे सेड वी आर हैप्पी विद आवर स्कूल। अब यहाँ चेंज करते हैं प्रोनाउंस। दे सेड सिंपल था तो दैट यूज़ किया, वी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ सब्जेक्टिव केस है तो वहाँ भी दे का सब्जेक्टिव केस ही यूज़ करेंगे, और दे का सब्जेक्टिव केस दे ही होता है। दे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनटू सेकंड, हैप्पी विद आर स्कूल, कौन सा केस, कौन सा प्रोनाउन? फर्स्ट प्रोनाउन, अगेन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। बट अब यहाँ दे में चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोनाउन आर कौन सा केस है? पोजेसिव केस है, तो दे का पोजेसिव केस क्या हो जाएगा हमारे पास? दे का पोजेसिव केस देयर। क्लियर? ओके, यहाँ पर ओके। नाउ नेक्स्ट देखना अब आप, इसी टाइप से मैंने कुछ और एग्जाम्पल भी लिए। सक्षम सेड टू मी आई विल हेल्प यू। सक्षम टोल्ड मी दैट आई है हमारा फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू सक्षम, तो सक्षम के लिए ही यूज़ करेंगे थर्ड पर्सन में, के सब्जेक्टिव है तो यहाँ भी आ गया ही, विल को चेंज कर दिया वुड में, हेल्प यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू मी, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लेनी है तो हमारा मी का मी ही रह गया। क्लियर? नेक्स्ट देखना, कनिका सेड टू हिमांशी शी हैज़ डन हर वर्क। कनिका सेड टू चेंज इन टू टोल्ड, ठीक है, सिंपल है, दैट्स वाई वी हमने कनेक्टेड यूज़ किया। दैट शी कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन के लिए क्या था? नो चेंज, तो शी का शी एज इट इज़, फर्स्ट फॉर्म थी हैज़, सेकंड में चेंज हो गई, हैड डन हर वर्क। हर इज ऑल्सो थर्ड पर्सन, तो इसीलिए हर को भी चेंज नहीं किया है। क्लियर? अच्छा, अब आपने टेंसेस को चेंज करना सीख लिया और प्रोनाउंस को चेंज करना सीख लिया, और इसी के साथ साथ हमने स्टेटमेंट सेंटेंसेस के भी रूल सीख लिए हैं। तो कुछ और चेंजेस भी होते हैं जो आपको पता भी होगा, बट एक हम रीडिंग ले लेते हैं। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए कुछ वर्ड्स हैं जो चेंज हो जाते हैं, जस्ट लाइक नाउ, देन में, दिस दैट में, दीज दोज में, हेयर देयर में, कम गो में, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुडे द दैट डे, टुमारो द फॉलोइंग डे। लास्ट के साथ आपको कोई भी टाइम एक्सप्रेशन मिल जाए, दैट इज चेंज इनटू द लास्ट, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट के साथ भी एज इट इज़ कोई आपको टाइम शोइंग फ्रेज मिल जाए, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, तो उसको भी हम चेंज कर देंगे, द फॉलोइंग ईयर, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग ईयर, ठीक है, द फॉलोइंग ईयर, मंथ, इस टाइप से। जस्ट लाइक एक छोटा सा एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड भी कर ही लेते हैं। I said he will come next week. I said that he, थर्ड पर्सन नो चेंज, will would में चेंज हुआ, come, अब will को चेंज किया है आपने, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है तो मेन वर्ब चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। कहीं आप इसको भी सेकंड में चेंज कर दो। नेक्स्ट, द फॉलोइंग वीक। क्लियर? नेक्स्ट देखना, शी सेड आई गोट अ लेटर लास्ट मंथ। शी सेड दैट आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, शी गॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अ लेटर
द लास्ट को चेंज कर देंगे द प्रीवियस मंथ। क्लियर? आई होप आपको जितने रूल्स हमने इस वीडियो में किए हैं वो सारे समझ में आ गए हैं। तो इसी से, इन रूल से ही रिलेटेड अब आपको एक्सरसाइज ट्राई करनी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसी के आगे के जो सेंटेंसेस के जो रूल्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक साथ इतना सारा थोड़ा सा लेंथ हो जाता है, आप एक साथ इतना सारा मे बी शायद नहीं कर पाओ। तो प्लीज़ दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। इसके बाद सेकंड पार्ट और बनाएंगे, तो बाकी के जो रूल्स हो गए बच गए हमारे वो हम उसमें करेंगे। सो आई होप students this video help you a lot, and thank you for watching my video. Have a nice day.